हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज में। आज का जो सेशन है वो सर्वर्स के बारे में होने वाला है, यानी कि सर्वर कितने तरीके के होते हैं। करेक्ट, यानी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्वर्स। वेल, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है तो आप बोलोगे कि ये सेशन तो मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूं, तो दोबारा इस सेशन की क्या जरूरत है। वेल, पिछला जो सेशन हम लोगों ने कवर अप किया था उसमें डिस्कस किया था फिजिकल सर्वर्स के बारे में, यानी कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, ट्रेनिंग कंपनी के अंदर कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट है और सर्वर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सर्वर लेकर आ जाएंगे। लेकिन कौन सा सर्वर, वो फिजिकल सर्वर के अंदर अगर छोटी सा आप लोगों के पास अभी सेटअप है, नया सेटअप किया है, तो आप टावर सर्वर्स परचेज कर सकते हैं या वर्क स्टेशन, या फिर अगर आप लार्ज एनवायरनमेंट पे काम करने वाले हैं तो ब्लेड सर्वर या रैक सर्वर आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुझे फॉर एन एग्जांपल अगर वेबसाइट ही होस्ट करनी है तो उसके लिए मैं फिजिकल सर्वर का इस्तेमाल करूं, वर्चुअल सर्वर का इस्तेमाल करूं या फिर क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करूं। तो सेशन को बिना लेंथी किए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम तीनों ही कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, फिजिकल सर्वर, वर्चुअल सर्वर और क्लाउड सर्वर्स के बारे में। करेक्ट। तो एक एक करके तीनों चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्वर पर हम करने क्या वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक नया सेटअप करना चाह रहा हूं जहां पर मेरी कंपनी के अंदर 40-45 एम्प्लॉयज काम करेंगे, तो उनका मुझे यूजर मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि उनके नाम की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। करेक्ट है। तो मुझे एक सर्वर चाहिए, साथ साथ उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो भी मैं उनके नाम से ही अलॉट कर दूं। तो ऐसे केस में मुझे उनके कंप्यूटर्स भी मैनेज करने, यानी यूजर्स और कंप्यूटर दोनों ही मैनेज करने। तो ऐसे ही सर्वर के लिए अगर आपको ऐसा कोई सर्वर बनाना है, ऐसा कॉन्फ़िगर करना है सर्वर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर आप जा सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर परचेज कर लें और इस सर्वर के अंदर एक फीचर, एक रोल आपको मिल जाता है विच इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। राइट। अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपकमिंग सेशन में मैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में भी सेशन डिजाइन करूंगा। करेक्ट है। लेकिन अभी बात करते हैं खाली एक्टिव डायरेक्टरी को ही समझ लेते हैं कि यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्वर है। तो अब मुझे इस सर्वर के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सबसे पहले तो सर्वर परचेस करना पड़ेगा। और जब 40-50 कंप्यूटर्स हैं, 40-50 यूजर्स हैं और एक ही लोकेशन होने वाली है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा कॉस्टिंग वाला सर्वर परचेज ना करें, आप एक वर्क स्टेशन या टावर सर्वर परचेज कर लें। टावर सर्वर और वर्क स्टेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, या ब्लेड सर्वर या रैक सर्वर्स के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपना एक प्रीवियस सेशन डिजाइन किया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन से। करेक्ट। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस सेशन का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट। तो अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, छोटा एनवायरनमेंट है जहां पर आपको वर्क स्टेशन या टावर सर्वर यूज करना चाहिए। तो अब ये वर्क स्टेशन या टावर सर्वर भी ऐसा नहीं है कि आप थाउजेंड्स रुपीज में परचेज कर लेंगे। हाँ, सेकेंड हैंड परचेज करना चाह रहे हैं तो ये आ सकता है, लेकिन अगर आप न्यूली ब्रांडेड अभी सर्वर खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम लाखों रुपए का आने वाला है। 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उनकी कॉस्टिंग या फीचर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में आपको वर्क स्टेशन परचेज करने को मिलेगा। कौन सा सर्वर चाहिए, अगर इस तरीके की आपको चीजें चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल दूंगा कि अभी हाल फिलहाल जिस सर्वर्स पे मैं काम करता हूं वो कौन कौन सी सीरीज मैं यूज कर रहा हूं वर्क स्टेशन के अंदर। करेक्ट। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरा टारगेट एंड ऑफ द डे ये है कि आपको कम बजट के अंदर बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। ठीक है। सो यहां पर अब बात करते हैं, मैंने वर्क स्टेशन परचेज कर लिया, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कॉस्टिंग के प्रोस्पेरस खर्चा। नेक्स्ट खर्चा होने वाला है आपको इस पर एक लाइसेंस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब लाइसेंस किसका लेंगे, अगर आपने जैसे मैंने की बात करी है एक्टिव डायरेक्टरी की, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर परचेज करना पड़ेगा और विंडोज सर्वर के अंदर इनबिल्ड एक रोल होता है विच इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आप उस रोल को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। करेक्ट है। अगर आप विंडोज लवर नहीं है
तो आप दूसरी सर्वर्स पर भी जा सकते हैं, जैसे कि लाइनक्स सर्वर्स। तो लाइनक्स सर्वर के अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाती है एलडैप की। आप एलडैप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करें और यूज कर लें। मैं कर दोनों ही चीज में अब दो चीजें, आपके दो कॉस्टिंग बढ़ गई है। पहली कॉस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस की, और दूसरी कॉस्टिंग हो गई है एडमिनिस्ट्रेटर की, क्योंकि इसे आप हो सकता है जानते हो कैसे मैनेज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर करके रखना पड़ेगा, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर या ट्रबल शूट करना हो, वो एक्सपर्टीज पर्सन जो है उस सर्वर को कॉन्फ़िगर या मैनेज कर पाए। क्लियर है यहां तक कहानी? अब चलते हैं और आगे की फैसिलिटीज के बारे में फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आज आपने ये सेटअप कर दिया और ये सेटअप आने वाले 2, 3, 4, 5 महीनों में स्मूथली चल रहा था, लेकिन कोइंसिडेंसली आपका ये सर्वर क्रैश हो जाता है। हो सकता है, माइट बी। तो ऐसे केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वर क्रैश होने का अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग कॉजेस हैं। क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हार्डवेयर फेलियर हो सकता है उस सर्वर का प्रोसेसर खराब हो गया हो, रैम खराब हो गई हो, हार्ड डिस्क खराब हो गई हो, या उस सर्वर का सॉफ्टवेयर यानी विंडोज सर्वर करप्ट हो गया हो, या सर्वर ओएस करप्ट हो गया हो। ठीक है जी। अगर हार्डवेयर में भी अगर हम बात करें, रैम खराब हुई है तो आप दूसरी रैम रिप्लेस कर देंगे और सर्वर को रन कर लेंगे। लेकिन अगर सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो आपको नया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्वर पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऐसे केस में जब तक आप इस सर्वर का मेंटेनेंस कर रहे हैं तब तक आपका एनवायरनमेंट बंद रहने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसीलिए मैंने यहां पर एक छोटा सा पोज लिया कि आपका एनवायरनमेंट बंद होने वाला है जब तक आपका वो सर्वर अप नहीं हो जाता। तो ऐसे केस में क्या करूं कि मेरा एनवायरनमेंट बंद ना हो और 24/7 सपोर्ट पे मैं काम करना चाहता हूं, तो ये कैसे रन होगा, कैसे पॉसिबल है? तो वैसे तो विंडोज सर्वर या लाइनक्स सर्वर दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऐसी फैसिलिटीज देते हैं। हर सर्वर के अंदर आपको बैकअप मिल जाता है जहां पर 0 डाउन टाइम के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि जब फर्स्ट सर्वर पर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये सर्वर बन जाता है आपका डोमेन कंट्रोलर यानी कि डीसी, और इसी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि आपका 0 डाउन टाइम रहे, आप यूजर मैनेजमेंट करते रहें और आपका कोई भी डाउन टाइम ना आए, तो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगा सकते हैं। यानी कि 2 सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे मुझे इस केस में। क्लियर है यहां तक कहानी? अब होगा ये कि जब आप डीसी पर कोई भी यूजर या कंप्यूटर्स क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली एडीसी पर एप्लीकेट हो जाएंगे, और जब एडीसी पर क्रिएट करेंगे तो वो डीसी पर एप्लीकेट हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक कहानी? अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मुझे अब अपना एनवायरनमेंट और एक्सप्लोर करना है और अलग अलग साइट लेवल पर जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया लेवल के अंदर आपकी 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर आप करना चाहते हैं काम। तो अभी तो आप एक ही साइट पर काम कर रहे थे, तो अब मल्टीपल लोकेशंस पे कैसे काम करेंगे? तो आपको ऐसे केस में अपने एनवायरनमेंट को और सर्वर्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अब जब एक्सपेंड करना पड़ेगा तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो जाहिर सी बात है फिर एक और नया सर्वर लाना पड़ेगा और उन लोकेशंस पर रखना पड़ेगा जहां जहां आप साइट्स बना रहे हैं। करेक्ट है? अब यही चीज अगर अब आप वापस से फिजिकल सर्वर दोबारा बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करने में लगने वाला है टाइम, मेंटेनेंस के अंदर लगने वाला है टाइम, सर्वर बिल्ड करने के अंदर लगने वाला है टाइम। लेकिन अगर आप बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट की, तो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में तो ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। हाँ, लाइसेंसिंग कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। फिजिकल सर्वर्स यहां भी चाहिए आपको। ठीक है जी। तो क्या है ये वर्चुअलाइजेशन के अंदर, थोड़ी सी और डिटेलिंग के साथ देख लेते हैं चीजें। तो वर्चुअल सर्वर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वर्चुअल सर्वर्स के अंदर काफी सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती है आपको जो कि फिजिकल सर्वर्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। हाँ, फिजिकल सर्वर के अंदर तो लाइसेंस कॉस्ट हमें थोड़ी कम मिलती है, लेकिन यहां वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन की लाइसेंसिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। जैसे कि फिजिकल के अंदर तो आप केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस कॉस्ट दे रहे थे, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर जो भी उसे मेंटेनेंस करेगा, मैनेज करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, उसकी कॉस्टिंग दे रहे थे। यहां वर्चुअल के अंदर आपके पास एक लेयर और आ जाती है कॉस्टिंग की, विच इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन सेटअप। सो फिजिकल सर्वर्स यहां भी होते हैं, फिजिकल सर्वर पर ही आप वर्चुअलाइजेशन सेटअप करते हैं और उन वर्चुअलाइजेशन सेटअप के ऊपर आप अपना सर्वर लेकर आते हैं।
करेक्ट। तो वर्चुअलाइजेशन की कॉस्ट यहां पर एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन इन वर्चुअलाइजेशन कॉस्टिंग से आपको काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि इन फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेरस आपको ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि फिजिकल सर्वर में अगर आपको कोई सर्वर बिल्ड करना है तो बिल्ड करने के अंदर अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का एक टाइम लगता है। वेयरएज अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ मिनटों के अंदर ही आप अपना वर्चुअल सर्वर रेडी कर सकते हैं। और इसके अंदर खासियत यह भी होती है कि आप कुछ टेम्पलेट्स बनाकर रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे एसक्यूएल का सर्वर चाहिए अपने विंडोज सर्वर या लाइनक्स सर्वर के साथ, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑलरेडी एक ऐसा टेम्पलेट बनाकर रख सकता हूं, जब कभी जरूरत पड़ेगी उस टेम्पलेट को क्लोन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है और कुछ मिनटों के अंदर आपका सर्वर रेडी हो जाता है, जबकि फिजिकल के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सेम अगर मैं बात करता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आपको ना तो कोई डेटा सेंटर चाहिए, ना ही कोई अभी इनिशियल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। बस आपको एक चीज चाहिए, कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो एज यू पे यू गो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मॉडल है वो इसी लेयर पे काम करता है, जितना आप पैसा पे करते हैं उस हिसाब से आप उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाउड के ऊपर भी अगर बात की जाए तो क्लाउड का भी जो सर्वर है, क्लाउड सर्वर नहीं है, वो वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर ही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो वर्चुअल मशीन हमारे एनवायरनमेंट की थी वो फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर चल रही थी, और जो क्लाउड सर्वर का जो सर्वर है वो हमने किसी से होस्ट किया हुआ है। अब वो Amazon कंपनी से भी लिया हुआ हो सकता है आपने, हो सकता है आपने AWS से लिया हो, तो AWS Amazon कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट से लिया हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है एज्योर, तो एज्योर प्लेटफॉर्म पर आपको वर्चुअल सर्वर मिल जाता है। ऐसे ही आपको काफी सारी कंपनीज मिल जाती हैं जो आपको क्लाउड सर्वर दे देती है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इनिशियल लेवल पे कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता जब आप सर्वर बिल्ड करते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप बिल्ड करते हैं आपको उतना पैसा पे करना पड़ता है जितने टाइम के लिए आप उसे रन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल सर्वर ये और हमारे एनवायरनमेंट का वर्चुअल सर्वर और क्लाउड का जो वर्चुअल सर्वर है दोनों सेम होते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी फैसिलिटी ये मिल जाती है स्केलेबिलिटी, यानी कि फॉर एन एग्जांपल Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनीज सेल लगाती हैं, और मंथ के अंदर एक बार या 2 बार अगर इन्होंने सेल लगाई तो इन्हें रैम, सीपीयू या नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज डेली के टाइम में अगर मैं बात करता हूं, डेली डेज में यूजर जो लॉगिन करते होंगे या प्रोडक्ट्स को चेक करते होंगे वो 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख यूजर्स होते होंगे। लेकिन सेल्स के टाइम पे यहां पर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, आपने एक बार अगर उतना रिसोर्स लगा लिया है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने 64 GB की रैम फिजिकल सर्वर में लगा दी है, तो अब उसे निकालने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसे निकालोगे डाउन टाइम लगेगा, फिर दोबारा लगाओगे, जब सेल आएगी तो फिर दोबारा डाउन टाइम होगा, सो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो 64 GB की रैम लगाई हुई है वो फिक्स रहेगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, आप रैम को, हार्ड डिस्क को, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेयर एज वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर भी और क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर भी। ठीक है, बस कॉस्टिंग का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जैसे कि फिजिकल में हमने बात करी फिजिकल सर्वर और लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्चुअल के अंदर फिजिकल सर्वर की कॉस्टिंग, वर्चुअलाइजेशन लेयर की कॉस्टिंग, प्लस आपके सर्वर्स की कॉस्टिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको कोई भी सर्वर नहीं परचेज करना है, कोई वर्चुअल लाइसेंस परचेज नहीं करना है, बस आपने पोर्टल पे लॉगिन करना है और जो भी आपको सर्वर अच्छा लगता है, जिस पर आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो विंडोज है या लाइनक्स, उसे आप रेडी करें और वहां पर अपना काम कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे फिजिकल, वर्चुअल और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स में। सो आई बिलीव कि यहां तक का जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ ज्यादा डिटेलिंग के साथ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट भी आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कमेंट कर बताएं। तब मिलते हैं, मैं मिलता हूं जल्दी आपको एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद करूंगा कुछ ऐसा सेशन बनाकर लेकर आऊं जो आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो और इंटरव्यू के प्रोस्पेरस भी ज्यादा खास हो। तो तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, प्लीज बी सेफ।